संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 18 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वञ्च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मन्तर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8वाध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
है ना। तो इसमें फिर चौथा कर्म जो नाम कर्म है वो अंगोपांग नाम कर्म है। अंग अलग होते हैं और उपांग अलग होते हैं। तो अंग तो 8 होते हैं, सुन चुके ना। अंग कितने होते हैं? 8। उपांग बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना, जो पीछे, है ना, क्या बोलते हैं, ये नितंब और पीठ, है ना, और ये हृदय और मस्तक, ये मुख्य रूप से 8 अंग माने जाते हैं। इन 8 अंगों के साथ ही जो अनेक और चीजें हैं वो सब उपांग कहलाएंगी। जैसे हाथ तो अंग हो गए, अब हाथ की जो उंगलियां हैं, नाखून हैं, ये सब क्या हैं? ये सब उपांग हैं, जो उसके पोरे इत्यादि हैं। तो अंगों का महत्व अलग है और उपांग का महत्व अलग है। अंग भिन्न नहीं होना चाहिए। जब वह कोई भी पूरा शरीर वाला व्यक्ति माना जाता है, सकलांग जिसको कहते हैं, तो उसके लिए ये 8 अंगों का ध्यान दिया जाता है ना। जो भी मूर्ति आदि कभी कभी खंडित होती हैं, उसमें भी इन 8 अंगों को ही ध्यान में रखा जाता है। अगर अंग खंडित हुआ है तो मूर्ति खंडित होती है। उपांग अगर कहीं खंडित हुए हैं तो मूर्ति खंडित नहीं मानी जाती है ना। इसलिए कई बार, जैसे अब उपांग में मुख है ना, तो ये एक तरीके से उपांग है। ये अगर वहाँ पर मुख है, ओठ है, आँख है, ये कुछ थोड़ा सा दब गए या घिस गए तो इन्हें बनवाया जा सकता है, मूर्ति खंडित नहीं होती इससे। अगर मस्तक है, ये पूरा का पूरा यही छिन्न भिन्न हो जाए, यही टूट जाए, तो फिर मूर्ति खंडित मानी जाएगी। हृदय स्थान है, पीठ है, पैर हैं, हाथ हैं, ये सब चीज़ें अगर टूट जाएं तो फिर वो खंडित मानी जाती है। तो इस तरीके से ये सकलांग से वस्तुतः विकलांग व्यक्ति के लिए फिर जो है कई तरीके की चीज़ें सामने आ जाती हैं, जो धर्म कार्यों में भी उन्हें फिर थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है। तो ये अंग होते हैं और ये उपांग होते हैं। तो उपांगों और अंगों की रचना करने वाले भी ये कौन है? नाम कर्म हैं। अंग उपांग की रचना नाम कर्म के माध्यम से हुई, और फिर किसी भी दुर्घटना से भी इन अंग उपांगों का छिद्र हो गया, नष्ट हो गए, तो भी जो है वह उस कर्म, कोई ना कोई दूसरा जो उसके लिए असाता कर्म आया, उपघात नाम कर्म आदि आते हैं, उनके कारण से हो जाता है। तो ये कर्म तो रचना कर रहे हैं। अंग और उपांग के माध्यम से क्या होगा? अंग और उपांगों की रचना होती है। तो अंगोपांग जो होते हैं वो वस्तुतः देखा जाए तो केवल 3 ही शरीरों में होते हैं: औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर, है ना। क्योंकि जो हाथ पैर इत्यादि मिलेंगे, जो शरीर में बनेंगे, वो केवल इन्हीं 3 शरीरों में होते हैं। तेजस शरीर में अंगोपांग नहीं होता और कार्बन शरीर में भी अंगोपांग नहीं होते हैं। सुन रहे हैं? शरीर तो है तेजस शरीर, कार्बन शरीर, लेकिन वो शरीर कैसा है? वो आत्मा के साथ में बंधा हुआ है। तो वह शरीर जो है अनेक प्रकार के कर्म परमाणुओं के समूह रूप आत्मा के प्रदेशों में बंधा होने के कारण से वो शरीर है। लेकिन कार्बन शरीर के कोई उपांग नहीं होते हैं, अंग नहीं होते हैं अलग से, इसलिए उसमें अंगोपांग नहीं, केवल शरीर है। इसी तरीके से जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनके भी अंगोपांग नहीं कहलाते हैं, केवल उनका एक शरीर होता है। तो इस तरह से अंगोपांग नाम का कर्म का काम अलग है। जो शरीर में अंगोपांग फूटते हैं, बनते हैं, ये सब किसके कारण से बनते हैं? इस अंगोपांग नाम कर्म के कारण से बनते हैं। गर्भस्थ कोई भी जीव हो, आप जब उसकी किसी भी तरीके से उसकी जो उत्पत्ति हो रही है या उसका जो कुछ भी क्रिएशन हो रहा है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें भी क्रम क्रम से ही देखने को मिलेंगी। पहले जीव के पास में कुछ नहीं होता, सीधा एक मांस का टुकड़ा सा होता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर ये सब चीज़ें अंकुरित होने लग जाती हैं, उपांग अंगोपांग की रचना होने लग जाती है। तो ये नाम कर्म का उदय तो उसी समय पर होने लग जाता है, लेकिन इनकी रचना धीमे धीमे बाद में होती है। उसमें अलग अलग गति के जीवों को अलग अलग समय लगते हैं इन रचनाओं को करने में। त्रियंचों को में जल्दी भी हो जाती है, मनुष्यों में लंबा समय भी लगता है। तो इस तरीके से ये अंगोपांग नाम कर्म का ये काम कहलाता है। फिर इसी के साथ में जुड़ जाते हैं निर्माण नाम कर्म। कौन सा? ये क्या करता है? ये जो है निर्माण करता है इन अंग और उपांगों का यथास्थान निर्माण करना, ये निर्माण काम कर्म का काम है।
है ना। यथा स्थान का मतलब नाक की जगह पे ही नाक लगे, आँख की जगह पे ही आँख लगे। हाँ, अब वो आँख जो है, नाक और आँख के बीच में जितनी दूरी होनी चाहिए, मस्तक पे आँख नहीं लगनी चाहिए तो मस्तक पे नहीं लगी, सिर पे नहीं लगी, वो आँख आँख पे ही लगे। तो ये काम किसका? ये निर्माण नाम कर्म का। तो ये बड़ा काम है इसका, निर्माण नाम कर्म का। एक तो दो काम है इसके, एक तो सही स्थान पर निर्माण करना और सही साइज में निर्माण करना, दोनों काम इसी के हैं, है ना। उन्हें पता पड़े कि आँख पूरे मुंह के बराबर हो गई और कान भी जो है पूरे मुंह के बराबर फैल गया, तो ऐसा भी नहीं है। जिसका जित अनुपात में निर्माण होना है वो निर्माण नाम कर्म के माध्यम से ही होता है ना। तो एक तो जो है सही स्थान पर, स्थान नाम निर्माण नाम कर्म के माध्यम से, और एक उसके सही साइज में आकार नाम कर्म का, ये भी स्थान के माध्यम निर्माण नाम कर्म के माध्यम से होता है। तो ये दोनों चीज़ें में जो योगदान है वो निर्माण नाम कर्म का है। अब आप देखो, इन कर्मों के कारण से ही आपको लगता है कि जो कोई भी जीवों के अंदर ये शरीर आदि बनते हैं ये सब ऑटोमेटिक बनते रहते हैं। तो ऑटोमेटिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उसके पीछे जो चल रहा है वो आपको ज्ञान में आता नहीं, वो दिखता नहीं। तो वो जब नहीं दिखता तो आप उसे कोई अदृश्य शक्ति कर रही है, तो फिर कौन है? तो बस भगवान है। तो ले दे के कौन कहाँ पहुँच जाते हो? भगवान के पास पहुँच जाते हो। तो उसके अलावा तुम्हें कुछ आता जाता नहीं। तो ये भगवान अगवान कुछ नहीं होता, जो कुछ भी है उस जीव के ये कर्म हैं, इन कर्मों के कारण से उसकी यह रचना निरंतर बनती रहती है और उसकी इस रचना से उसका शरीर आदि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अंगोपांग निर्माण नाम कर्म के साथ ही ये बंधन नाम कर्म भी आ जाता है, क्योंकि ये काम, यह क्या काम करेगा कि जैसे निर्माण हुआ किसी चीज़ का, मान लो आपने कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो उस बिल्डिंग में पहले आपने, है ना, ईंट से सीमेंट से आपने कोई दीवार खड़ी कर ली और आपने उसके ऊपर कोई ऊपर छत वगैरह भी डाल ली। अब ये तो आपने कर लिया निर्माण। अब निर्माण के साथ उसमें होना चाहिए बंधन। तो बंधन क्या करेगा? तो जो उसमें आपने बीच में बांधने वाला जो मटेरियल डाला है वो बंधन है। जैसे छत है तो छत में जो है ऊपर लोहे के पूरे जाल के जाल डाले जाते हैं, ये उसको बांधने का काम करते हैं, ये बंधन कहलाता है ना। ईंटों के बीच में जो आप कोई भी चीज़, चाहे सीमेंट लगाते हैं या चूना लगाते हैं, वो सब क्या कहलाता है? वो बंधन करेगा। तो ये बंधन नाम कर्म चीज़ों को बांधते हुए जो है उस रचना को आगे बनाता चला जाता है। तो रचना भी होती जाए और बंधन के माध्यम से वो चीज़ बंधती भी चली जाए। तो ये बंधन नाम कर्म का काम है। और फिर इसी के साथ में जुड़ जाता है एक और संघात। क्या नाम कर्म है? संघात। ये क्या कर देता है? इसका काम है जो बंध गया है उसको बिल्कुल जो है उसके ऊपर प्लास्टर कर देना। सुन रहे? छत डाल दी आपने, अगर उसके ऊपर प्लास्टर नहीं किया तो क्या होगा? थोड़ा सा पानी गिरेगा तो वो चूने लग जाएगी, है ना। अगर आपने जो है दीवार के ऊपर भी अच्छे से प्लास्टर वगैरह नहीं किया तो बहुत जल्दी वो उसका सीमेंट भी निकल जाएगा, ईंट भी खराब हो जाएगी। तो प्लास्टर क्या करता है? जो मटेरियल भीतर है जिससे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको बाहर नहीं आने देना, छिद्र रहित बना देना। ये किसका काम है? ये संघात का काम है। सुन रहे हैं? अंदर बहुत मटेरियल भरा पड़ा है। अगर ये संघात कर्म का उदय ना हो और इस संघात के माध्यम से बंधन में संघात ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। जब कोई शरीर में कहीं पर भी कोई भी चोट लग जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है, नहीं रुकता, तो आप देखो क्या स्थिति बनती है। तो इतना सब कुछ ये काम बंधन का, संघात का है, जिसके माध्यम से ये शरीर के अंदर तमाम चीज़ें फ्लो के रूप में हैं और फिर भी वो सब चीज़ें मतलब अपने ही एरिया में हैं, कोई भी चीज़ें जो है बाहर निकल के नहीं आती। ये सब बंधन, संघात, निर्माण नाम कर्म के काम हैं। आपको कभी इन कर्मों के ऊपर आश्चर्य नहीं होता? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कभी आपके चिंतन में नहीं आता ना कि ऐसा कैसे हो जाता है, शरीर कैसे बन जाता है, कैसे हमारे शरीर में ये सब चीज़ें, है ना, एक तरह से चल रही हैं और कुछ हम नहीं करते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ कैसे चलता रहता है। तो ये सब जो विचार आपके अंदर नहीं आता तो उसका एक बहुत बड़ा कारण अज्ञान भी होता है
और उस अज्ञान के कारण जो हम दूसरी मान्यताएं बना लेते हैं वो फिर मिथ्यात्व की ओर चला जाता है। तो वो अज्ञान ही मिथ्यात्व की ओर ले जाता है। जब आपने ये सोच लिया ये तो भाई ईश्वर की देन है, भगवान ने जैसा बनाया है वैसा ही होगा, वैसा ही चलेगा, वैसा ही मिला है, वैसा ही हमारे लिए भोगना होगा, तो ये किसकी देन है? ईश्वर की देन है ना। तो ये ईश्वर नहीं है, इसी को कर्म कहते हैं, क्योंकि कर्म भी अदृश्य है और ईश्वर भी अदृश्य है। जो चीज़ें अदृश्य होती हैं हम उन्हें ईश्वर की ओर डाल देते हैं तो मिथ्यात्व हो जाता है, हमारी मिथ्या बुद्धि गलत बुद्धि कहलाती है। और जब आपको सही ज्ञान आ जाएगा तो आपके अंदर भाव आएगा कि ये ईश्वर प्रदत्त चीज़ें नहीं हैं, ये कर्म जनित चीज़ें हैं, कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाले ये सब फॉर्मेशन है। तो इस तरह से इन कर्मों का यह स्वरूप जानना जरूरी हो जाता है। कर्मों के उदय में ही आपको ये पता पड़ेगा कि इन कर्मों के ये अलग अलग काम है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो हमारे साथ हुआ या सबके साथ हुआ, सब ऐसा ही होता है। और अगर आप नहीं जानेंगे तो या तो आपको आश्चर्य लगता रहेगा या आपके अंदर अज्ञान बढ़ता रहेगा। तो आप देखें दुनिया में कितने जीव कहाँ कहाँ किन किन न जाने किन किन स्थानों पर जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं, अपने आप जन्म लेते रहते हैं, शरीर भी बन जाता है, मर जाते हैं, थोड़ा सा उनके शरीर की योग्य कोई सामग्री मिल जाती है तो पलते पुसते रहते हैं, नहीं तो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर भी मरण को प्राप्त होने के बावजूद भी वो ये नहीं है कि जीव कहीं मिट गया हो, जीव फिर दूसरी जगह शरीर बना लेता है। कौन इतना करने वाला है? तुम तो चलो अपने लिए कह लेते हो, भगवान ने बना दिया। ये वृक्ष हैं, तमाम छोटे छोटे से ये जाले लग जाते हैं, मकोड़े लग जाते हैं, ये सब छिपकलियां हैं, तमाम तरीके के कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे मिक्कू टाइप के छोटे छोटे से ये उड़ने वाले जीव हैं। ये कौन सब भगवान इन सब की खैर खबर करके क्या करेगा? एक सोचने की बात है। और इनको बनाने का क्या प्रयोजन रहेगा? जो कहीं भी मर रहे हैं, कहीं भी मिट रहे हैं, भगवान क्या बिल्कुल फालतू बैठा है? इन कामों के लिए भगवान है क्या? तो दुनिया को हमने मतलब बनाने वाला एक नौकर बना दिया भगवान को, समझ आ रहा है ना। तो यही हमारे अंदर का ज्ञान अगर सीधा सम्यक ज्ञान में आ जाए तो आपके अंदर क्या आएगा? कोई भगवान कुछ नहीं कर रहा, सब जीव अपने अपने कर्म के फल से, अपने अपने कर्म के उदय से अपना अपना कर रहे हैं। तो वही संभव है। भगवान किस किस के लिए हाथ डालेगा? आपके लिए तो चलो ठीक है, समझ में आता है, दूसरे के लिए कौन करेगा फिर? जो छोटे मोटे जीव हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है। अब आप कहो कि नहीं प्रकृति है, प्रकृति को भी भगवान ने बनाया है ना, प्रकृति में हर जीव का एक दूसरे से जीवन चल रहा है। क्या जीवन चल रहा है? अब ये चींटियां हैं, दुनिया के मकोड़े हैं, ये अपनी तो आयु से जीते हैं, अपनी आयु से मर लेते हैं। दुनिया के किस काम में आते हैं? चींटियां किस काम में आती हैं? मकोड़े किस काम में आते हैं? और इनके माध्यम से किसका जीवन चल रहा है? तो ये सब चीज़ें हमारी अज्ञानता में जो बसी हुई हैं, इन्हें हमें दूर करना चाहिए इन कर्म सिद्धांतों को पढ़ करके। ऐसा नहीं है कि हमने केवल 8वां अध्याय पढ़ लिया, महाराज ने सुना दिया, है ना, इतने इतने कर्म होते हैं, रट लिया। ये विश्वास इस तरीके से बनना चाहिए कि दुनिया में हर जीव के साथ जो कुछ भी है वो उसके कर्म के फल से है। तो ये कर्म विज्ञान आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और इससे आपका धर्म ध्यान भी सधेगा, है ना। तो इस तरह से इन कर्मों की ये स्थितियाँ संघात इत्यादि के रूप में जो ये कर्म बताए गए। अब इसके आगे भी और कर्म हैं जिनका वर्णन आगे बाद में किया जाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े कर्म हैं जिनके बड़े बड़े विभाजन हैं उस विषय को फिर आगे शुरू करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म परमाणु समूह बंधा हुआ होने के कारण तेजस और कार्बन शरीर है। इनमें अलग से अंगोपांग नहीं होते। इसी प्रकार एक इंद्रिय जीव के भी अंगोपांग नहीं होते। उत्पत्ति के समय गर्भस्थ जीव में हमें एक मांस के टुकड़े के समान शरीर में धीरे धीरे अंगोपांग अंकुरित होते हुए क्रम क्रम से देखने को मिलते हैं। अंगोपांग नाम कर्म का उदय तो प्रारंभ में हो जाता है, लेकिन अलग अलग गति के जीवों में इनकी रचना अलग अलग समय के बाद में होती है। जैसे तिर्यंचों में कम और मनुष्यों में ज्यादा समय लगता है। निर्माण नाम कर्म इन अंगोपांगों को यथास्थान यानी सही जगह पर और सही आकार सही अनुपात में निर्माण करता है।
जैसे नाक की जगह पर ही नाक लगे, नाक और आँख के बीच में दूरी सही हो, आँख मस्तक पर ना लगे या आँख पूरे मुंह के बराबर ना हो जाए, आदि आदि। बंधन नाम कर्म चीजों को बांधते हुए शरीर की रचना को आगे बढ़ाता चला जाता है। जैसे बिल्डिंग बनाते समय ईंट, सीमेंट आदि से दीवार खड़ी करना, छत आदि डालना तो निर्माण का कार्य है, लेकिन बांधने के लिए छत पर लोहे का जाल, ईंटों के बीच में सीमेंट आदि डालना बंधन है। संघात नाम कर्म मानो ऊपर बंधी हुई चीजों पर प्लास्टर कर देता है। जैसे प्लास्टर कंस्ट्रक्शन को छिद्र रहित बनाता है, सीमेंट, ईंट आदि खराब नहीं होने देता, वैसे ही संघात अंदर के मटेरियल को बाहर नहीं आने देता। बंधन, संघात, निर्माण नाम कर्म के कारण ही शरीर के अंदर की तमाम फ्लो रूप चीजें अपने ही एरिया में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। संघात के उदय न होने पर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे शरीर में चोट लगने पर खून निकलना बंद ही नहीं होता। हमने जाना कि इन नाम कर्मों के कारण जीवों के शरीर आदि ऑटोमेटिक बनते रहते हैं। हमें चिंतन करना चाहिए कि किस तरह शरीर बन जाता है। हमारे कुछ किए बिना कैसे सब चीजें ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। यदि ये विचार हमारे अंदर नहीं आता तो ये हमारे अज्ञान के कारण होते हैं। अज्ञान ही हमें मिथ्यात्व की ओर ले जाता है और हम दूसरी मान्यताएं बना लेते हैं कि यह तो ईश्वर की देन है, जबकि यह ईश्वर की नहीं, कर्म की देन है। चूँकि कर्म भी अदृश्य है और ईश्वर भी अदृश्य है, हम अदृश्य चीजों को ईश्वर पर डाल देते हैं। कर्मों के स्वरूप को जानकर हमें यह सब आश्चर्य नहीं लगेगा। सही ज्ञान आने से हम इनको ईश्वर प्रदत्त चीजें न मानकर कर्म जनित मानेंगे, और अगर हम कर्मों को नहीं जानेंगे तो हमारे अंदर अज्ञान बढ़ता रहेगा। दुनिया में जो अनेकों जीव जैसे वृक्ष, चींटियां, कीड़े मकोड़े आदि अलग अलग स्थानों पर जन्म मरण करते हैं, उनके शरीर बनते मिटते हैं, मरण उपरांत वह दूसरी जगह शरीर बना लेते हैं, ये सब भगवान नहीं करता। भगवान को इसका क्या प्रयोजन? हमें लगता है कि प्रकृति को भगवान ने बनाया है, इसमें हर जीव का एक दूसरे से जीवन चल रहा है, लेकिन यह हमारा ज्ञान है। बहुत से छोटे मोटे जीव होते हैं जिनका कोई उपयोग, उद्देश्य नहीं होता। वे सिर्फ जीते हैं और मर जाते हैं। वस्तुतः सब जीव अपने अपने कर्म के फल से, अपने अपने कर्म के उदय से अपना अपना कार्य करते हैं। हमें इस अध्याय को केवल पढ़ना या रटना नहीं चाहिए, बल्कि विश्वास करना चाहिए कि जो कुछ भी है वह कर्म के फल से है। इससे हमारा धर्म और ज्ञान भी सधेगा। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज। श्री जिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, यथा प्रमाण कौन से नाम कर्म का भेद है? बंधन नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म। अध्याय 8 की कक्षा 29 के आज के सवाल का सही उत्तर है पीठ। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।
धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।